नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। आपने रिसेंटली सुना होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा 108 आइटम्स की एक नेगेटिव लिस्ट अनाउंस करी गई है, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि ये वाली आइटम्स जो है भारत अब बाहर से इंपोर्ट नहीं करने वाला है, बिकॉज हमें हमारे आत्मनिर्भर भारत का जो लक्ष्य है उसके और नजदीक जाना है। इनफैक्ट पिछले साल की भी बात है जब भारत ने 101 आइटम्स की लिस्ट अनाउंस करी थी और उसके बाद उसी को आगे बढ़ाते हुए 108 आइटम्स की लिस्ट को फिलहाल अनाउंस किया गया है। ना इसके बीच में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक पर्टिकुलर आइटम के बारे में, दैट इज दी आर्टिलरी गन। इसकी जो डिबेट है दोस्तों काफी लंबे टाइम से चलती आ रही है और डिबेट में कुल मिला के दो बड़े प्लेयर्स हैं। जो एक प्लेयर है वो इंडिया के द्वारा डीआरडीओ के द्वारा बनाई गई गन है जिसका नाम है एटैग्स, और इजरायली फर्म के द्वारा बनाई गई दूसरी गन है जिसका नाम है एथॉस। बेसिकली इन दोनों गन्स के बीच में डिबेट चल रही है और अभी भी ये क्लैरिटी सामने नहीं आई है कि एग्जैक्टली कौन सी आर्टिलरी गन है जो कि फौज ने यहां पर चुनी है। इसी के बारे में डिस्कशन डिबेट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग मुझसे सोशल मीडिया पे जैसे कि इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जुड़ सकते हैं इस पर्टिकुलर हैंडल के माध्यम से। ऑल्सो दोस्तों, अनअकैडमी आपके लिए काफी बड़े बड़े ऑफर्स लेकर आया है, जिसमें कि अगर आप लोग जीएस को ऑप्शनल के साथ कंबाइन करते हैं या फिर आइकॉनिक को ऑप्शनल के साथ कंबाइन करते हैं तो ये वाले नए प्राइजेस हैं जो कि फिलहाल ऐप पे चल रहे हैं। इसके बारे में डिटेल में चर्चा करी जाएगी आपके साथ वीडियो के एंड में। अभी हम लोग देख लेते हैं कि फिलहाल जो हमारा सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो क्या हुआ है। तो देखिए, अगस्त 2020 की ये बात है आपके सामने। डिफेंस मिनिस्ट्री टू इम्पोज इंपोर्ट एम्बार्गो ऑन 101 आइटम्स। ये पिछले साल की बात है जब डिफेंस मिनिस्ट्री ने काफी बड़ा फैसला लिया था और ये कहा था कि इसके चलते भारत की जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको काफी अच्छा पुश मिलेगा। नाउ ध्यान से देखिएगा, अगस्त 2020 वाली जो लिस्ट आई थी पिछले साल, उसमें आर्टिलरी गन को मेंशन किया गया था कि हम आर्टिलरी गन्स को बाहर से नहीं मंगवाएंगे। आर्टिलरी गन्स कुछ इस तरीके से नजर आती हैं। ये ऐसी गन्स होती हैं जिनकी रेंज जो नॉर्मल इन्फेंट्री वाली फायर आर्म्स होती हैं उनसे काफी ज्यादा होती है। तो ये थोड़ा फार बियॉन्ड द नॉर्मल रेंज से फायर करने के लिए आपको बेसिकली आर्टिलरी गन्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। ना यहां पर जब ये एम्बार्गो यहां पे अनाउंस किया गया था, ये कहा गया था कि दिसंबर 2020 के बाद भारत कोई भी आर्टिलरी गन बाहर से नहीं मंगवाएगा। लेकिन इस डेट को चेंज कर दिया गया, दिसंबर 2021 कर दिया गया फॉर दी आर्टिलरी गन्स, कि हम दिसंबर 2021 तक आर्टिलरी गन्स बाहर से नहीं मंगवाएंगे। अब ये डेट को चेंज क्यों किया गया? बेसिकली डेट को चेंज इसलिए किया गया बिकॉज डिबेट अभी जारी थी कि क्या हमें जो हमारे घर पे बनाई गई इंडिजिनस गन है एटैग्स उसके साथ जाना चाहिए या फिर क्या हमें किसी ग्लोबल प्लेयर के साथ जाना चाहिए जो कि भारत में आके इन गन्स को बना पाएगा। इसमें ग्लोबल प्लेयर वैसे तो कई सारे लाइन में थे, लेकिन उन ग्लोबल प्लेयर्स की बिडिंग में से जो एक प्लेयर सामने जीत कर आया था उसका नाम था एल्बिट, और ये एल्बिट के द्वारा बनाई गई गन का नाम था एथॉस। और इस एथॉस को हमारी सरकार ने चुन लिया था कि हम इसी एथॉस को एटैग्स के सामने पेश करने वाले हैं। नाउ डिबेट चली गई कि एटैग्स को चूज किया जाए या फिर एथॉस को चूज किया जाए। इसके अंदर ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि जब हमारे पास एटैग्स थी और जब हमने अगस्त वाली लिस्ट में ऑलरेडी आर्टिलरी गन को शामिल कर लिया था, तो फिर हम लोग एथॉस के पीछे क्यों जा रहे थे? असल में इसके पीछे दो बड़े कारण थे। सबसे पहले तो एथॉस अपनी गन को बहुत ही सस्ते दाम में बेचने को तैयार था। एल्बिट ने यह कहा था कि हमारी गन का जो प्राइस है वो केवल 11 करोड़ प्रति गन का है, लेकिन अगर हम देखें एटैग्स की जो गन का प्राइस था जो डीआरडीओ ने बनाई थी, इस गन का प्राइस लगभग 16 से 18 करोड़ के आसपास आ रहा था। इनफैक्ट डीआरडीओ के कुछ सोर्सेज ने यह भी कहा है कि शायद गन का प्राइस 20 करोड़ तक भी जा सकता है। दूसरी चीज इन्होंने साथ में यह भी कहा कि हम 70% ऑफ द वेपन को भारत के अंदर ही बनाएंगे। एथॉस वाली जो फर्म है एल्बिट सिस्टम्स, इन्होंने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेटर में लिख दिया कि वी विल बी बिल्डिंग 70% ऑफ द वेपन इन इंडिया, जबकि मेक इन इंडिया का जो हमारा एक प्रावधान दिया गया है उसमें मिनिमम केवल 50% ही आपको इंडिया में बनाने की रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये वाली फर्म 70% का ऑफर कर रही थी। बेसिकली एटैग्स को ये लोग एक तरीके से साइडलाइन करने की कोशिश यहां पर कर रहे थे। नाउ अब क्या हुआ? ऑब्वियसली इस चीज को लेकर काफी डिबेट हुई। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फाइनल कॉल नहीं ले पाई, लेकिन डीआरडीओ ने साफ साफ ये बोल दिया कि हमें एथॉस के साथ जाने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज जो एटैग्स है वो काफी ज्यादा बेटर है और इट इज ऑल्सो द गन ऑफ द फ्यूचर। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एटैग्स हाउविट्जर बेस्ट आर्टिलरी गन इन द वर्ल्ड, नो नीड फॉर इंपोर्ट्स सेज डीआरडीओ। और ये वाली चीज डीआरडीओ के द्वारा पिछले साल दिसंबर में कही गई थी। इसके बाद एल्बिट ने सोचा कि मैं अपने ऑफर को थोड़ा सा और बेहतर कर देता हूं। तो एल्बिट ने क्या कहा? एल्बिट ने यह कहा कि मैं आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करने वाला हूं, जिसको कि हम टेक्निकल टर्म्स में टीओटी बोलते हैं, यानी कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करने वाला हूं।
वो चीज भी एल्बिट ने ऑफर कर दी। और साथ में एल्बिट ने यह भी कहा कि जो हमारी गन है वो इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट्स की स्पेशल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा, और हमने कई सारा पैसा ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है, इसीलिए हम ये चाहते हैं कि आप हमारी गन को ही यहां पर चूज करें। नाउ फिर से ऑब्वियसली एल्बिट यहां पे एक तरीके से अपने ऑफर को और बेहतर करने की कोशिश कर रहा था, और एल्बिट ने साथ में ये भी कह दिया कि हम आपकी गन्स को बहुत जल्दी एडवांस डिलीवरी में ही आपके सामने लाके रख देंगे। दे ऑल्सो प्रॉमिस टू सप्लाई द गन्स मच अर्लियर दैन द कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी शेड्यूल। अब इसमें इन्होंने काफी लंबा चौड़ा शेड्यूल दिया है जो कि हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है कि कितनी गन्स किस महीने में आएंगी, बट हाँ इन्होंने बेसिकली दो चीजें बोल दी, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और साथ में बोल दिया कि डिलीवरी एडवांस कर दी जाएगी। अब बारी आती है जून 1, 2020 की, जब भारत सरकार के द्वारा दूसरी लिस्ट को अनाउंस किया गया जिसमें 108 और आइटम्स को इंक्लूड किया गया था। अब यहां पर काफी हद तक ये उम्मीद करी जा रही थी कि शायद भारत एथॉस के साथ नहीं जाते हुए एटैक्स के साथ जाएगी, बिकॉज डीआरडीओ इस चीज को लेके काफी ज्यादा सहमत था, काफी ज्यादा डीआरडीओ इस चीज को लेके स्ट्रॉन्ग था कि एटैक्स इज अ बेटर गन एज कंपेयर टू दी एथॉस। लेकिन इंसिडेंटली क्या हुआ कि यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा आर्टिलरी गन का कोई जिक्र किया ही नहीं गया। और यहां पर फिर से अगर आप देखें, अब फाइनल न्यूज सामने ये आ रही है और ये जस्ट कल की ही खबर है, इंडिया इज नाउ प्लानिंग टू गो विद दी एथॉस। और इसमें जो फाइनल कॉल है वो असल में आर्मी ही लेने वाली है। आर्मी इज लुकिंग टू रिवाइव द आर्टिलरी गन प्लान विद इजराइल टू ब्रिज द क्रिटिकल गैप्स। आप यहां पे देख सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स के न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया है। अब अगेन व्हाई आफ्टर सो मेनी हिकअप्स, क्यों फिर से हम वापस उसी गन की तरफ जा रहे हैं? सबसे पहले तो इन जनरल भारत की जो आर्टिलरी गन्स की प्रोक्योरमेंट है वो काफी लंबे टाइम से स्टॉल करी जा रही थी। सिंस 2019 हमने ये टेंडर फ्लोट किया हुआ था, लेकिन अभी तक हमने किसी भी गन को प्रोक्योर नहीं किया था। ऊपर से जब एल्बिट ने ये बोल दिया कि हम 70% इंडिजिनस कंटेंट का इस्तेमाल करेंगे और हम भारत में आके प्रोडक्शन फैसिलिटीज को बनाएंगे, तो ऑब्वियसली इस चीज को लेकर आर्मी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। इतना ही नहीं, बात केवल खर्चे की नहीं है, क्योंकि एल्बिट इवन दो सस्ती पड़ रही है, लेकिन इनफैक्ट एक और काफी बड़ी बात है जो कि यहां पर सामने आई थी। पिछले साल की बात है, सितंबर 2020 की बात है, जब ये हुआ था इंडिजिनस आर्टिलरी गन में गो बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड आफ्टर द बैरल बर्स्ट। इसका बेसिकली एक टेस्ट चल रहा था, जिस टाइम पे इस टेस्टिंग के दौरान इसका जो ये आगे वाला बैरल था ये फायरिंग करते टाइम बर्स्ट हो गया। इस चीज के चलते आर्मी के कुछ कंसर्न्स और भी रेज हो गए कि केवल बात खर्चे की नहीं है, केवल बात यहां पर अगर आप देखें, केवल बात इस चीज की नहीं है कि हम एक फॉरेन फर्म की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बात सिक्योरिटी की भी है कि हमारी जो फिलहाल एटैग्स है वो प्रॉपरली फायर नहीं कर रही है। नाउ दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, और ऐसे सवाल आपके सामने यूपीएससी में एथिक्स के पेपर में, एथिक्स की केस स्टडीज में या फिर इंटरव्यू लेवल पर भी पूछे जा सकते हैं कि हमें क्या चूज करना चाहिए। क्या हमें इंडिजिनस कंटेंट की तरफ जाना ज्यादा जरूरी है या फिर क्या हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी ज्यादा जरूरी है? ऐसे कंटेंट में कभी भी, ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी आपको एक तरफा जवाब नहीं देना है, वो आपको आगे नहीं लेकर जाएगा। आपको बेसिकली अपने आंसर को बैलेंस आउट करना है इस तरीके से कि यस, हमें दोनों चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। फिलहाल के टाइम में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम एक ऐसा फैसला लें कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो, और आगे जाके हम ऐसा कुछ करें कि हमारा जो इंडिजिनाइजेशन का हमारा पर्पस है वो भी फुलफिल होता रहे। इसके अलावा आप भी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन ओपन है गाइस। वीडियो को यहाँ पे समाप्त करता हूं। जाने से पहले एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेने के आपको क्या क्या फायदे मिलते हैं। सबसे पहले इंडिया के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद दिल्ली की राजेंद्र नगर की फैकल्टी आपके साथ होगी, एंड कई सारे एक्स ब्यूरोक्रेट्स आपके साथ होंगे जो कि आपकी जर्नी में आपके साथ रहने वाले हैं। ऑल्सो मेरा इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स दोस्तों लॉन्च हो चुका है। 2 जून को ये कोर्स शुरू हो चुका था। क्लासेस रोजाना शाम को 6 बजे होती हैं। आप इसमें भी आके एनरोल कर सकते हैं। और इसमें अगर आप लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ जाते हैं तो इसमें आपको पर्सनल गाइडेंस मिलती है, आपको स्टडी प्लानर मिलता है, स्टडी मटेरियल मिलता है, गाइडलाइंस मिलती हैं, टेस्ट एनालिसिस वगैरह मिलेगी। सब चीजें आपको अवेलेबल करवाई जाएंगी। और केवल प्लस में आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, टेस्ट मिलते हैं वगैरह वगैरह। नाउ जल्दी से फैसला ले लीजिए बिकॉज टाइम इज रनिंग आउट। ऑल्सो अनअकैडमी आपके लिए कई सारे फ्री ऑफर्स लेकर आई है, जिसमें कि 13 जून को ये वाला चैंपियनशिप टेस्ट होने वाला है। अगर आप लोग इसमें टॉप 1 to 50 रैंक्स में लाते हैं तो आपको कई सारे अवार्ड्स यहाँ पर मिल सकते हैं। ऑब्वियसली हमारा कॉम्बैट चल रहा है, इसको भी आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा कोड यूज कीजिए टू अनलॉक द कॉम्बैट एंड यू कैन विन अट्रैक्टिव स्कॉलरशिप्स फ्रॉम अ पूल ऑफ 4 crore rupees. On that note, I take your leave. Thank you for listening. Stay tuned and stay safe.